सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के रूल्स हम पढ़ चुके हैं। अब हम उससे रिलेटेड कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन वर्कशीट 1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, आई विश आई वाज ए सुपर हीरो। अब यहाँ पे हम इमेजिनेशन कर रहे हैं। इमेजिनेशन की कंडीशन में क्या था, जो भी नाउन आपका आ रहा है सिंगुलर नाउन, उसके साथ आप प्लूरल वर्ब ही लगाएंगे। द अकाउंटेंट एंड द टाइपिस्ट इज आर हेयर। अब देखिए अकाउंटेंट एंड टाइपिस्ट यहाँ पे क्या है, अकाउंटेंट एंड टाइपिस्ट सेम पर्सन के लिए दो नाउन यूज हो रहे हैं, अकाउंटेंट एंड टाइपिस्ट। तो वर्ब आपकी सिंगुलर ही आएगी क्योंकि ये दो सेम पर्सन के लिए यूज किए जा रहे हैं। ओके, तो वर्ब आपकी सिंगुलर ही आएगी, दैट इज। नॉलेज एंड विजडम सेम मीनिंग है। सेम मीनिंग में क्या था, हमारा वर्ब सिंगुलर ही आएगी। ब्रेड एंड बटर, ब्रेड एंड बटर को हम यहाँ पे एज ए फ्रेज यूज कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में भी सिंगुलर वर्ब ही आएगी, दैट इज। ब्रेड एंड बटर इज ए स्टेपल। ईदर मैरी और जॉन कमिंग। अब देखिए यहाँ पे नीदर नॉर ईदर और का रूल आपको याद होना चाहिए कि जहाँ पर हम दो सिंगुलर नाउन्स को जोड़ रहे हैं तो उसमें सिंगुलर वर्ब ही आएगी, दैट इज। ईदर मैरी और जॉन इज कमिंग। 6 क्वेश्चन को देखिए, द कैट और द डॉग्स चेज द बॉल। ओके, यहाँ पे अब क्या है, ईदर और से हम दो नाउन्स को जोड़ रहे हैं जो कि एक सिंगुलर है और एक प्लूरल है। इस कंडीशन में क्या था, वर्ब हमारी टू वर्ब फर्स्ट नाउन के अकॉर्डिंग आएगा, दैट इज चेजेस। द कैट और द डॉग चेजेस द बॉल। ओके, नीदर ही नॉर आई एट फॉल्ट। अब देखिए यहाँ पे डिफरेंट पर्सन को ज्वाइन किया जा रहा है, नीदर नॉर से, ईदर और से और से। ओके, तो इस कंडीशन में जो वर्ब के नजदीक जो नाउन है उसके अकॉर्डिंग ही आपकी वर्ब आएगी, दैट इज एम। नीदर ही नॉर आई एम एट फॉल्ट। ओके, द कमिटी मीट वीकली। द कमिटी इज ए कलेक्टिव नाउन। कमिटी कलेक्टिव नाउन, जैसे पार्लियामेंट है, जूरी है, ठीक है, टीम है, दैट इज कलेक्टिव नाउन। ओके, तो इसमें हमारी सिंगुलर वर्ब भी आएगी, द कमिटी मीट्स वीकली। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, 10 गैलन्स ऑफ वाटर इज और नीडेड। अब देखिए 10 गैलन्स ऑफ वाटर, 10 गैलन्स को हम एज ए यूनिट यूज कर रहे हैं, तो इस कंडीशन में वर्ब आपकी सिंगुलर ही आएगी। प्रैक्टिस वर्कशीट 2। फर्स्ट क्वेश्चन में फिजिक्स एक ऐसा नाउन है जो कि देखने में तो हमें प्लूरल लगता है लेकिन ये एज ए सिंगुलर यूज होता है। अब देखिए और भी कैसे, फिजिक्स है, मैथमेटिक्स है, इकोनॉमिक्स है, और भी ऐसी कई सब नाउन्स हैं जो कि देखने में हमें प्लूरल लगते हैं लेकिन वो तो यूज होते हैं वो एज ए सिंगुलर। तो फिजिक्स इज चैलेंजिंग, राइट। तो यहाँ पे आपकी वर्ब सिंगुलर लगेगी, फिजिक्स इज चैलेंजिंग। ईच स्टूडेंट ए बुक रिसीव्स और रिसीव। जब भी सिंगुलर नाउन ईच के साथ आता है तो वर्ब आपकी सिंगुलर आएगी, राइट। ईच स्टूडेंट रिसीव्स ए बुक, तो यहाँ पे रिसीव्स आएगा। ए डजन एग्स इज और इन द बास्केट। अब यहाँ पे जो डजन है, अब देखिए ए डजन, अब यहाँ पे ए डजन का मतलब ये नहीं है कि वो एक दर्जन है वो, लेकिन क्वांटिटी कितनी दिखा रहा है, एक दर्जन एग्स। ओके, 12 अंडे। तो इस यहाँ पे क्या होगा कि आपकी यहाँ पे प्लूरल वर्ब यूज की जाएगी, ए डजन एग्स आर, तो 12 अंडे हो गए, तो 12 मल्टीपल्स में हो गए, ठीक है। आर इन द बास्केट, ठीक है, वर्ब प्लूरल लगेगी, ए डजन एग्स आर इन द बास्केट। नॉट ओनली द टीचर बट आल्सो द स्टूडेंट्स इज आर एक्साइटेड। अब इसमें आपका रूल कौन सा फॉलो हो रहा है, नॉट ओनली बट आल्सो वाला। दो नाउन आपके ज्वाइन किए जा रहे हैं, ठीक है। वर्ब किससे एग्री करेगी, लास्ट वाले सब्जेक्ट से, ठीक है, जो कि वर्ब के साथ है। ओके, स्टूडेंट्स, नॉट ओनली द टीचर बट आल्सो द स्टूडेंट्स, प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल वर्ब, स्टूडेंट्स आर एक्साइटेड। राम एंड नॉट हिज फ्रेंड्स वाज वर्ब प्रेजेंट, राम एंड नॉट हिज फ्रेंड्स। अब देखिए यहाँ पे दो नाउन कंजंक्शन से ज्वाइन किए जा रहे हैं, तो कंजंक्शन कौन कौन सी थी, इन एडिशन टू, लाइक, विद, टुगेदर विद, ओके, एज वेल एज, बिसाइड्स। तो इस कंडीशन में क्या होगा, फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपकी वर्ब आएगी। राम
एंड नॉट हिज फ्रेंड, इसमें फर्स्ट सब्जेक्ट आपका क्या है, राम, और दोनों सब्जेक्ट किससे ज्वाइन किए जा रहे हैं, कंजंक्शन से, राइट। तो फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपका वर्ब आएगा, दैट इज वाज। राम एंड नॉट हिज फ्रेंड्स वाज प्रेजेंट। नेक्स्ट, आई हैव रीड अदर बुक्स बाय द ऑथर। अब यहाँ पे जो रूल फॉलो होगा अदर और अनदर वाला होगा, ठीक है। अदर के बाद हमने कौन सा सब्जेक्ट लिया था, अदर के बाद हमेशा प्लूरल सब्जेक्ट होता है और अनदर के बाद सिंगुलर सब्जेक्ट आता है। अब यहाँ पे देखिए, आई हैव रीड अदर बुक और बुक्स, बुक्स, ओके। अब यहाँ पे अदर के साथ बुक्स आएगा क्योंकि अदर फॉलो किया जाता है प्लूरल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। प्लूरल सब्जेक्ट एंड अनदर फॉलो बाय द सिंगुलर सब्जेक्ट, राइट। क्वेश्चन नंबर 7, द पुअर स्ट्रगल्स टू सर्वाइव। अब द पुअर क्या है, पूरी कम्युनिटी को दिखा रहा, पूरा एक कॉमन नाउन हो गया, राइट। पूरी कम्युनिटी को शो कर रहा है, ठीक है, मल्टीपल लोगों को शो कर रहा है, जो पूरी क्लास को शो करते हैं उनके साथ हम प्लूरल वर्ब लेंगे। द पुअर स्ट्रगल टू सर्वाइव, राइट। क्वेश्चन नंबर 8, द कैट एंड द डॉग प्ले टुगेदर। अब देखिए, द कैट एंड द डॉग, दो सिंगुलर नाउन एंड द्वारा ज्वाइन हो रहे हैं तो इसमें आपकी प्लूरल वर्ब आएगी, राइट। द कैट एंड द डॉग प्ले टुगेदर। हर हेयर इन द सन, साइन और साइन। अब यहाँ पे देखो, हेयर को हम एज ए कलेक्टिव, एज ए वोल काउंट कर रहे हैं, ठीक है, हर हेयर। अब यहाँ पे हम कुछ बालों की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो हम यहाँ पे एज ए वोल यूज कर रहे हैं तो हम साइंस यूज करेंगे, इन द सन। हर हेयर साइंस इन द सन, एज ए वोल काउंट कर रहे हैं तो आपकी सिंगुलर वर्ब लगेगी, राइट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट प्रैक्टिस वर्कशीट 3। क्वेश्चन नंबर 1, सम बर्ड्स इज आर सिंगिंग। अब देखिए, ऑल और सम का रूल याद कीजिए, ठीक है। ऑल और सम के साथ काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन देखो, जब ऑल और सम है तो यानी कि एक से ज़्यादा ही होंगे, नेचुरल सी बात है, तो नाउन आपका प्लूरल यूज होगा और प्लूरल वर्ब भी आएगी। बर्ड्स क्या है, काउंटेबल नाउन है, तो सम के बाद बर्ड्स क्या प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, तो सम बर्ड्स आर सिंगिंग, ठीक है। मोस्ट ऑफ द वाटर इज आर गॉन। अब देखिए, अब यहाँ पे कैसे याद कीजिए, मोस्ट ऑफ, ए लॉट ऑफ, उसके बाद जो नाउन आएगा काउंटेबल होगा या अनकाउंटेबल होगा। काउंटेबल होगा तो ऑब्वियसली वो कौन सा होगा, प्लूरल ही होगा और प्लूरल वर्ब आएगी। लेकिन इस कंडीशन में क्या है, मोस्ट ऑफ द बाद वाटर आ रहा है, वाटर इज अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल के लिए हम सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे, ठीक है। मोस्ट ऑफ द वाटर इज गॉन, हाफ ऑफ, वही फिर दोबारा आ गया, हाफ ऑफ द, सेम रूल चलेंगे, सम, मोस्ट, हाफ, ओके। हाफ ऑफ द एप्पल्स, काउंटेबल नाउन आ गया, काउंटेबल कैसा है, प्लूरल सब्जेक्ट है आपका, ठीक है, प्लूरल नाउन है तो इसके अकॉर्डिंग वर्ब आ जाएगी, वर्ब क्या आएगी, आर। हाफ ऑफ द एप्पल्स आर राइप, देयर इज ए कैट इन द गार्डन। अब देखिए, जब देयर आता है, देयर का केस समझ लीजिए, देयर जब सिंगुलर या प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आता है तो सिंगुलर के लिए सिंगुलर आएगा और प्लूरल के लिए प्लूरल वर्ब आएगी, राइट। अब यहाँ पे क्या है, देयर इज ए कैट, एक कैट है, ठीक है। देयर किसको फॉलो कर रहा है, ए कैट, सिंगुलर सब्जेक्ट को, तो इसके अकॉर्डिंग वर्ब आएगी आपकी इज, इन द गार्डन। फर्नीचर इज आर एक्सपेंसिव। अब फर्नीचर क्या है, फर्नीचर अनकाउंटेबल नाउन है, राइट, और वर्ब आपकी कौन सी हो जाएगी, सिंगुलर हो जाएगी अनकाउंटेबल नाउन के साथ। फर्नीचर इज एक्सपेंसिव। क्वेश्चन नंबर 6, द इंस्ट्रक्शंस फॉर बेकिंग आर एज फॉलोज। अब आर एज फॉलोज का आप रूल याद कीजिए, चाहे कितने भी आपको नीचे स्टेप क्यों ना दिए गए हों, आपको एज फॉलोज ही यूज करना है, ओके, ना कि एज फॉलो, चाहे आपको एक स्टेप को ही क्यों ना डिफाइन करना हो, ओके। तो इसमें क्या होगा, द इंस्ट्रक्शंस फॉर बेकिंग और एज फॉलोज, नॉट फॉलो, ठीक है, एज फॉलोज। मिक्स ड्राई इंग्रेडिएंट्स फर्स्ट, ये आपका एक स्टेप दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7, द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू। द फॉलोइंग और अंडरसाइन का केस समझ लीजिए, इनके बाद भी अगर सिंगुलर वर्ब है, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, और प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर्ब भी प्लूरल ही आएगी। द फॉलोइंग स्टेटमेंट, सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब इज ट्रू,
मैन आफ्टर मैन कमिंग देयर। अब देखिए मैन आफ्टर मैन, शिप्स आफ्टर शिप, ये रूल याद है ना आपको। अब इसका मतलब ये नहीं है कि मैन आफ्टर मैन आ रहा है तो वो आदमियों के बाद आदमी आ रहे हैं तो वो प्लूरल लगेगा। नो, मैन आफ्टर मैन, सिंगुलर नाउन रिपीटेड आफ्टर प्रीपोजिशन, वही नाउन आपका प्रीपोजिशन के बाद रिपीट हो रहा है तो उस कंडीशन में मैंने आपको बताया था कि सिंगुलर वर्ब ही आएगी। मैन आफ्टर मैन वाज कमिंग देयर। ओके, माई शूज इज आर न्यू। अब देखिए यहाँ पे पेयर वाली चीज हो गई है जो दो पार्ट्स के अंदर होती है, पैंट्स हैं, ट्राउजर्स हैं, टोंग्स हैं। तो इसमें क्या था, अब यहाँ पे एज ए माई शूज की बात हो रही है तो वो दो पार्ट्स के अंदर है, माई शूज, तो आपकी वर्ब प्लूरल ही लगेगी, माई शूज आर न्यू। ओके, लेकिन ये ए पेयर ऑफ शूज इज न्यू, ठीक है, तो उस कंडीशन में आपकी सिंगुलर वर्ब आएगी। अगर वो ए पेयर की बात कर रहा है तो एज ए पेयर की बात कर रहा है तो सिंगुलर वर्ब आएगी, लेकिन जब वो दो पार्ट में जैसे माई शूज की बात कर रहा है तो वर्ब प्लूरल ही लगेगी, माई शूज आर न्यू। प्रैक्टिस वर्कशीट 4, क्वेश्चन नंबर 1, फिश एक कॉमन डिश, इज और आर। देखिए फिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि सिंगुलर और प्लूरल दोनों में यूज होता है, ठीक है, लेकिन ये हमारी कंसेप्ट के अनुसार अकॉर्डिंग है कि हम किस कंटेक्स्ट में उस नाउन को यूज कर रहे हैं। ओके, अब देखिए फिश एक कॉमन डिश, अब यहाँ पे एक कॉमन डिश है, ठीक है, तो हम बहुत सारी फिश की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, तो फिश इज ए कॉमन डिश। क्वेश्चन नंबर 2, फिश स्विम्स इन द रिवर। अब देखिए रिवर में एक फिश तो नहीं तैरती है, तो यहाँ पे ऑब्वियसली है कि हम बहुत सारी फिश की बात कर रहे हैं, मल्टीपल फिश की बात कर रहे हैं। ओके, तो फिश अब यहाँ पे ये एज ए प्लूरल नाउन यूज हो रहा है तो आपकी वर्ब भी प्लूरल ही लगेगी, फिश स्विम इन द रिवर। टू ट्रेवल माई ड्रीम। अब देखिए अब हम उस रूल की बात कर रहे हैं जहाँ पे इन्फिनेटिव, जीरन, फ्रेज और क्लॉज एज ए सब्जेक्ट एक्ट कर रही हैं, ठीक है, तो उस कंडीशन में वर्ब आपकी सिंगुलर ही लगेगी। टू ट्रेवल माई ड्रीम, टू ट्रेवल इसमें इन्फिनेटिव हो गया एज ए सब्जेक्ट, तो वर्ब आपकी सिंगुलर लगेगी, टू ट्रेवल इज माई ड्रीम। मोर देन वन वर्कर अब्सेंट। क्वेश्चन नंबर 4, मोर देन वन के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब ही आएगा, ठीक है, मोर देन वन वर्कर। अब आप ये मत समझ लेना कि ये मोर देन वन वर्कर है तो बहुत सारे वर्कर है, नहीं, मोर देन वन के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब ही आएगी। मोर देन वन वर्कर वाज एब्सेंट। मोर बुक्स देन वन, अब ये अलग केस हो गया, अब इसमें क्या कह रहे हैं, मोर बुक्स देन वन, अब यहाँ पे मोर बुक्स की बात कर रहा है, एक से ज्यादा है और वो, ठीक है, तो यहाँ पे प्लूरल वर्ब लगेगा, मोर बुक्स देन वन हैव बीन परचेज्ड बाय हर। द क्वालिटी ऑफ दीज गुड्स वेल नोन। अब वो रूल याद कीजिए जिसमें नाउन, प्रीपोजिशन, फिर नाउन आ रहा था, अब यहाँ पे द क्वालिटी, फिर आपका ऑफ प्रीपोजिशन, दीज गुड्स दूसरा नाउन, ठीक है, इस कंडीशन में भी फर्स्ट नाउन के अकॉर्डिंग आपकी वर्ब आएगी, द क्वालिटी। अब क्वालिटी यहाँ पे सिंगुलर नाउन है तो आपकी वर्ब भी सिंगुलर ही लगेगी, दैट इज द क्वालिटी ऑफ दीज गुड्स इज वेल नोन। प्लेंटी ऑफ शुगर रिक्वायर्ड। अब प्लेंटी ऑफ शुगर की केस देख लीजिए, प्लेंटी ऑफ के बाद क्या आ रहा है, अनकाउंटेबल नाउन आ रहा है, अनकाउंटेबल नाउन के लिए हम क्या लगाएंगे, सिंगुलर वर्ब लेंगे, ठीक है, प्लेंटी ऑफ शुगर इज रिक्वायर्ड। क्वेश्चन नंबर 8, ए नंबर ऑफ स्टूडेंट इज आर अटेंडिंग द कॉन्फ्रेंस। ए नंबर ऑफ स्टूडेंट, अब ये केस देखिए, अब यहाँ पे ऑफ के बाद स्टूडेंट से इसके अकॉर्डिंग नहीं चलेगा, अभी देखिए ए नंबर ऑफ और द नंबर ऑफ का केस समझ लीजिए, क्वेश्चन नंबर 8 एंड 9। ए नंबर ऑफ को हम मैनी कहते हैं, ठीक है, ए नंबर ऑफ को हम मैनी के सेंस में यूज करते हैं, तो वर्ब आपकी प्लूरल ही आएगी, ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर अटेंडिंग द कॉन्फ्रेंस। और द नंबर ऑफ को हम एज ए सिंगुलर सब्जेक्ट लेते हैं, तो द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इंक्रीजिंग एवरी ईयर। तो क्योंकि हम यहाँ पे कंपैरिजन कर रहे हैं कि एज ए उसको हम ब्लॉक के रूप में यूज कर रहे हैं कि उसके कंपैरिजन में इस साल के नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ज़्यादा हैं, ठीक है, तो द नंबर ऑफ स्टूडेंट इज इंक्रीजिंग एवरी ईयर, राइट। प्रैक्टिस वर्कशीट 5, नन बट द ब्रेव डिजर्व द रिवार्ड। मैंने आपको बताया था
कि नन के बाद सिंगुलर और प्लूरल वर्ब कोई सी भी लग सकती है, दोनों ही केस में वो ठीक होगा। नन बट द ब्रेव डिजर्व द रिवार्ड, नन बट द ब्रेव डिजर्व द रिवार्ड। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, इट इज आई हु हैज टेलीफोन यू। अब मैंने बताया था कि जो आपके रिलेटिव प्रोनाउन है जैसे हु, विच, दैट, इनसे पहले जो नाउन या प्रोनाउन यूज हो रहा है उसके अकॉर्डिंग ही आपकी वर्ब भी आएगी। जहाँ पे एंटीसीडेंट है वह आई है, तो आई के अकॉर्डिंग ही आपकी वर्ब आएगी हैव। इट इज आई हु हैव टेलीफोन यू। क्वेश्चन नंबर 3, everyone was were happy to get this news। everyone मीन everybody, everyone, everybody, nobody, ये क्या है? ये इनडेफिनेट प्रोनाउंस है। everyone, everybody, nobody, ठीक है, तो इनके साथ सिंगुलर वर्ब ही आएगी। everyone was happy to get this news। क्वेश्चन नंबर 4, neither of the magazines is are used। अब मैंने आपको एक केस और बताया था, either of, each of, neither of, उसमें मैंने आपको क्या बताया था कि इनके साथ वर्ब हमेशा सिंगुलर ही आएगी। आफ्टर either of, each of, neither of प्लूरल सब्जेक्ट आएगा, लेकिन वर्ब आपकी सिंगुलर ही आएगी। either of the magazines is useful, आपकी सिंगुलर ही लगेगी, ठीक है। और only guide the stars। अब मैंने आपको इस रूल में बताया था कि सेंटेंस की जो वर्ब लगती है वह अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट लगती है, ना कि उसके कॉम्प्लीमेंट, उसके पूरक के अकॉर्डिंग, कि वो जो सेंटेंस को पूरा कर रहा है उसके अकॉर्डिंग वर्ब नहीं लगती है। यहाँ हमारा सब्जेक्ट है और ओनली गाइड वाज द स्टार्स, ओके, ना कि वर द स्टार्स। स्टार्स के अकॉर्डिंग वर्ब नहीं लगेगा। द चेयरमैन नॉमिनेटेड हरी सेक्रेटरी ऑफ द सोसाइटी। अब मैंने इसमें आपको बताया था एज का केस, ठीक है। अब एक केस मैंने आपको बताया था कि कुछ नाउन्स के साथ हम एज को यूज नहीं करते हैं, जैसे नेम, कॉल, टर्म, थिंक, कंसीडर, नॉमिनेट, अपॉइंट, ये कुछ ऐसे नाउन्स हैं जिनके साथ हम एज को यूज नहीं करते हैं। द चेयरमैन नॉमिनेटेड हरी एज सेक्रेटरी ऑफ द सोसाइटी, तो यहाँ पे जो एज है क्योंकि नॉमिनेटेड यूज हुआ है और इसके बाद हम एज को यूज नहीं करते हैं, ये आपका कॉमन एरर में आ सकता है, याद रखना, ठीक है। द चेयरमैन नॉमिनेटेड हरी एज सेक्रेटरी ऑफ द सोसाइटी, तो यहाँ से एज का जो यूज है वो फालतू है, उसे आप हटा देना, ओके। तो आज ही के साथ हमने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी कर लिए हैं। फिर भी अगर आपका कोई डाउट रह गया है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर लिखें, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपके सवालों का जवाब दे सकूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।